गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 3:45 बज गए हैं और आज उठते ही मैंने अपनी दिनचर्या छोड़ के सबसे पहले तरुण जी के लिए टिफ़िन बनाना शुरू किया, क्योंकि आज वो उदयपुर जा रहे हैं तो मैं उनके लिए चने आलू की सब्ज़ी और पूरी बना कर दूँगी। वैसे तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले फ़्रेश होकर कॉफ़ी पीती हूँ, क्योंकि उसके बिना तो मेरी गाड़ी चलती नहीं है। लेकिन आज अगर मैं ऐसा करती तो तरुण जी की ट्रेन मिस हो जाती। तो 3:45 बजे उठ के मैंने चने आलू की सब्ज़ी और अजवाइन कसूरी मेथी की पूरी उनके लिए पैक की है। ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी, जिसमें मैंने ज़ीरा प्याज टमाटर का मसाला तैयार कर लिया और उस मसाले को फिर मैंने चने और आलू में डाल दिया। ये आलू मैंने चने के साथ ही उबाल लिए थे। ये देखिए मसाला बनकर तैयार है। एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी पूरियों के लिए और ये मसाला भी मेरा पक गया है। ये आलू मैंने काट लिए थे छोटे छोटे और आलू चनों में मैंने मसाला डाल के इसको मैंने खुली गैस पे पकाना शुरू किया, जिससे कि ये पानी उड़ जाए और ये सब्ज़ी अच्छे से बन जाए। ये आटा भी तैयार हो गया है और ये लगभग हमारी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। ये इसको हम पानी सुखा के इसको भून देंगे तो ये बहुत टेस्टी लगती है। मैंने इसमें छोले मसाला डाला लास्ट में, क्योंकि मुझे थोड़ा टेस्ट नहीं आ रहा था। और ये पूरियाँ और चना मैंने बना के तैयार कर लिया है और इसके बाद मैंने अपनी कॉफ़ी वगैरह पी। तरुण जी के लिए मैं टैक्सी बुला रही थी, लेकिन टैक्सी नहीं आ पाई तो उन्हें अब रेलवे स्टेशन मैं ही छोड़ूंगी। हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए हैं, तो पहले मैं और सोनू उनको रेलवे स्टेशन छोड़ेंगे। उनकी 6 बजे की ट्रेन है और उसके बाद हम लोग फिर वहीं से डेयरी के लिए निकल जाएंगे। तो तरुण जी को टेंशन हो रही है कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए, लेकिन सुबह ट्रैफिक नहीं होगा। तो मैंने उनको बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम लोग पहुंच जाएंगे। तरुण जी एक्स मिनिस्टर हैं राजस्थान सरकार में, श्री रामलाल जाट जी। उनकी बेटे की शादी में जा रहे हैं, तो उन्होंने अजमेर शताब्दी ली है। वहाँ से वो टैक्सी करके भीलवाड़ा जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे वहाँ से वापस आ जाएंगे शादी अटेंड करके। वो बाय रोड जा सकते थे, लेकिन तरुण जी को बाय रोड जाना पसंद नहीं है और उन्हें ट्रेन ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। मैं होती तो शायद बाय रोड जाती, क्योंकि मुझे लगता है कि बाय रोड थोड़ा बेटर होता है। हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है सुबह 5:40 पे, और ये धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है। मैंने तरुण जी को बोला कि मैं थोड़ा पहले रोक लूँगी और वो पैदल ही जो है स्टेशन के अंदर चले जाएंगे। फिर हम लोग गाड़ी लेके स्टेशन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि गाड़ी में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है अंदर जाने में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आपको शायद वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा कि गाड़ियों के किस तरीके से लाइन लगी हुई है। मैंने सुना था कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को रेनोवेट कर रहे हैं और कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद सारी ट्रेन्स जो हैं वो सराय रोहिल्ला से आनंद विहार से जाएंगी। तो सराय रोहिल्ला तो हमारे घर के बहुत नज़दीक स्टेशन लगता है, तो वो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे कितनी भीड़ बढ़ जाएगी ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि न्यू दिल्ली इतना बड़ा स्टेशन है। वहीं देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुबह 5:40 पे कितना ट्रैफिक जैम है। हमने तरुण जी को उतार के हम लोग अब स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रैफिक की भीड़ में हम लोग फंसे हुए हैं सुबह सुबह। लेकिन ट्रैफिक धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ही देर में हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लोग आते हैं अपनी सवारियाँ उतारते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा गाड़ियों को रुकना पड़ता है। वहाँ से ट्रैफिक से निकल के हम लोग हाईवे पर पहुँच गए हैं और हम लोग अपनी डेयरी जा रहे हैं। आज डेयरी जाने के लिए काफ़ी लेट हो गया। मुझे लगता है लगभग 6:45 बजे हम लोग डेयरी पहुँचेंगे। तो कोई बात नहीं, मैंने सोनू को बोल दिया है कि आज बॉटल पैकिंग वहाँ पे नहीं करेगा, कैन में ही हम लोग दूध लेके आ जाएंगे और ऑलमोस्ट समय पर हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। ये 11 जुलाई का वीडियो है और 11 जुलाई को मेरे भाई का बर्थडे होता है, प्रतीक का। तो आज शाम को उसका बर्थडे सेलिब्रेशन भी है। सुचंद्रा ने एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी है सिर्फ फैमिली मेम्बर्स की और उसके फ्रेंड्स की, और ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बस थोड़े से ही लोग होंगे। लेकिन हम लोग केक कटिंग करेंगे, साथ में खाना वगैरह खा के उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। प्रतीक कहता है कि अब उसको बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता, लेकिन सुचंद्रा का मन होता है कि सारे सेलिब्रेशंस हों। उसको बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग मिलें और बर्थडे सेलिब्रेशंस हों और
बहुत सुचंद्रा को अच्छा लगता है ये सब करना। तो शाम को मुझे वहाँ भी जाना है। अब डेयरी से घर आने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे आज एमसीडी ऑफ़िस जाना है किसी काम से। कश्मीरी गेट में एमसीडी ऑफ़िस है, बहुत टाइम बाद वहाँ जाऊँगी, क्योंकि कोई काम ही नहीं पड़ता तो अब जाना भी नहीं होता। पहले तो रेगुलर जाना होता था। वहाँ से काम ख़त्म होके मैंने ये डोसा खाया है, और निक्की ने डोसा बहुत टेस्टी बनाया है, सांभर डोसा और लाल चटनी। इसके बाद हम लोग बर्थडे पार्टी में चले गए हैं शाम को। दिन में मैं थोड़ी देर सो भी गई थी, मैंने थोड़ा रेस्ट भी किया, और फिर शाम को उठ के मैं, बुआ, अंजना, निक्की और विराज, तरुण जी तो उदयपुर हैं, सॉरी भीलवाड़ा गए हैं, तो वो तो आ नहीं पाए। तो यहाँ पे मेरे बुआ फूफा जी हैं और प्रतीक के फ्रेंड्स हैं, ये पवन है, नीता है, और सब लोग जो हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये मेरे चाचा हैं, इनका भी कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था। ये मंतव्य इधर से उधर घूम रहा है। राजबुआ धैर्यश से बातें कर रही है, और ये मेरे बुआ फूफा जी हैं। तो हम सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में हम सब लोग मिलकर डिनर करेंगे और केक कटिंग होगी। फूफा जी को मैंने अपने व्लॉग्स के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें व्लॉग समझ में नहीं आ रहे हैं कि मैं उसमें क्या हो रहा है। कभी मैं डेयरी होती हूँ, कभी मैं घर पे होती हूँ, कभी मैं खाना बना रही होती हूँ। तो मैंने उनको समझाया कि ये डेली व्लॉगिंग होती है, इसमें आप अपना रूटीन दिखाते हैं, तो जो भी मैं करती हूँ मैं वो दिखाती हूँ। तो उनको मैंने समझाने की कोशिश करी। इधर विराज जो है धैर्यश को गोदी लेना चाह रहा है और डर भी रहा है, क्योंकि विराज को बच्चों को गोदी लेने की आदत नहीं है। सुचंद्रा की मम्मी है। आज का सारा खाना सुचंद्रा ने बनाया है। उसने काफ़ी अच्छा खाना बनाया था। उसने मिक्स वेज बनाई है, छोले पनीर की सब्ज़ी बनाई है वेजिटेरियंस के लिए, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए उसने मटन और चिकन बनाया था। थर्सडे को मैं वेजिटेरियन होती हूँ तो मैंने वेज खाना खाया, मगर वो बहुत ही अच्छा बनाया था। उसने बंगाली टच था उसमें, और मैंने उसको बोला कि जैसा खाना तुम्हारी शादी में मैंने खाया था, वो ये वही फ्लेवर आ रहा है। हर प्रदेश का जो खाना है हमारे कंट्री में वो अलग टेस्ट करता है, और वो फ्लेवर्स एकदम डिफरेंट हो जाते हैं। अगर वही सब्ज़ी आप किसी साउथ में किसी से बनवाएं तो वो अलग फ्लेवर आएगा। सुचंद्रा अपने बंगाली स्टाइल में बनाती है, वो अलग होता है। अगर हम लोग बनाते हैं वो अलग टेस्ट आता है। मेरी मम्मी भी बैठी हैं, और हम सब प्रमोद का वेट कर रहे हैं, प्रतीक के फ्रेंड का। जब वो आएगा तो फिर हम लोग केक कटिंग करेंगे। अब प्रमोद आ गया है। सुचंद्रा ने बहुत ही सुंदर केक बनवाया, मुझे बहुत पसंद आया केक। और अब सब लोग केक कटिंग का वेट कर रहे हैं। ये प्रतीक के सारे फ्रेंड्स खड़े हैं यहाँ पे। मम्मी हैं, सुचंद्रा, मंतव्य, विराज, और उनके नेबर्स भी यहाँ पर आए हैं केक कटिंग के लिए। ये प्रमोद है जिसका हम वेट कर रहे थे, और ये सबसे लेट आया है। ये नीता है, और ये मैं नीता के छोटे बेटे को गोदी ले रही हूँ। मुझे छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं। जब विराज छोटा था तो वो भी बहुत प्यारा था, अब तो गोदी में आता ही नहीं है। ये सब लोग केक कटिंग कर रहे हैं। केक कटिंग के बाद हम लोग घर चले जाएंगे, और डिनर हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। तो डिनर हम लोग कर चुके हैं, बस केक कटिंग करके फिर मैं निकल जाऊंगी जल्दी, क्योंकि मुझे सुबह उठना होता है। ये विराज, धैर्यश, मंतव्य, सभी बच्चे बहुत ही बेसब्री से केक कटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। पापा को बहुत मिस किया। जब भी कुछ ऐसी गेट टुगेदर होती है तो पापा की बहुत याद आती है, क्योंकि पापा को भी इन सब सेलिब्रेशंस का बहुत शौक़ था, और उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब घर में कोई सेलिब्रेशन होता था। और मुझे सुबह से ही पूछना शुरू कर देते थे कि खाना क्या बनाना है। अब पापा नहीं हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस पापा को याद करते रहते हैं। ये कैंडल्स जला ली हैं प्रतीक ने, और अभी केक कटिंग होगी। मंतव्य ने कैंडल ब्लो की, विराज भी बैठ के देख रहा है। विराज को केक बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो बड़ी बेसब्री से केक का इंतज़ार कर रहा है। एक छोटा वाला केक सुष्मिता लाई है, और बड़ा वाला केक सुचंद्रा लाई है। सुष्मिता सुचंद्रा की छोटी सिस्टर है। प्रतीक ने हाथ से ही सबको केक खिलाना शुरू कर दिया। मैंने उसको बोला कि भाई थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखो, तो वो बोला कुछ नहीं होता, और उसने अपने हाथ से ही सबको केक खिला दिया, उसी हाथ से। तो मैंने कहा मुझे मत खिला, क्योंकि ये देखो आप इसको, इस व्यक्ति का हाइजीन से कोई लेना देना नहीं है। अब प्रतीक को भी केक खिला रहे हैं। सब लोग केक कटिंग देख रहे हैं, और सब लोग बहुत खुश हैं।
सुचंद्रा बहुत थक गई है क्योंकि आज उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है पूरा खाना बनाने के लिए। हाँ, उसने खीर भी बनाई थी, बहुत टेस्टी। प्रतीक ने अपने मामा के फेस पर केक लगा दिया है, जो उसका सबसे फेवरेट काम है। विराज तो बस यही वेट करता रहता है कि कब जो है केक लगाया जाए। उसे केक खाने से ज़्यादा केक लगाना पसंद है। और अब देखिए प्रतीक ने इसके साथ क्या किया। और ये बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद मेरा जो आज का व्लॉग है वो इसके बाद ही मैं एंड कर दूँगी, क्योंकि हम लोग करीब 11:30 बजे वहाँ से निकले हैं और 12 बजे के आसपास घर पहुँचे थे। तो मैं उसके बाद का कुछ ऐसा वीडियो नहीं ले पाई। तो इस बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद मेरा वीडियो एंड हो जाएगा। प्रतीक मम्मी को, सुचंद्रा की मम्मी को, राज बुआ को, मेरी बुआ को, सबको जो है वो केक खिला रहा है। और सुचंद्रा भी अब केक उठा कर ले जा रही है जिससे कि वो कट करके सबको खिला सके। चाचा आ गए हैं। ये प्रतीक चाचा को केक खिला रहा है। मुझे खिलाने लगा, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी झूठे हाथों से। तो उसने फिर मेरे को ऊपर से मेरे हाथ में केक, मेरे मुंह में केक डाला, क्योंकि मैंने कहा मैं झूठे हाथों से केक नहीं खाऊंगी। मुझे थोड़ा वहम होता है इन सब चीज़ों का, लेकिन ठीक है। और बुआ ने प्रतीक को गिफ्ट लेने के लिए पैसे दिए और ये व्लॉग यहीं एंड